सबसे मीठा बोल रे, श्वास के रोग ठीक हो जाएंगे। सबसे मीठा बोल रे, बारिश मेरा रोल रे, अब किया है फिर नदियों का कभी नहीं मानुष जन्म यमोल है, अभी मेरा रोल रे, अब किया है विश्राम। नेक्स्ट प्राणायाम। तो हमने आपको बता दिया था कि आपका रूटीन क्या होगा अपने दिन का करने का। अभी बहुत सारे शिविरों में जाना है और बहुत लोगों को गांव-गांव में भी सिखाना है लोगों को, कई गांव में जाना है क्योंकि हर किसी को जरूरत है योग की। और योग सुख में शरीर सुख नहीं देता है, योग संपूर्ण सुख देता है। आपका स्वास्थ्य निश्चित रहेगा, पैसे भी बचेंगे आपके, आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छा कुछ करते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा प्राणायाम करेंगे आप? अनुलोम विलोम करते हैं, उसके फिर बाद में करते हैं। ठीक, अनुलोम विलोम। जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग अनुलोम विलोम करके आ जाए। अनामिका, ठीक, अनामिका, मध्यमा, अंगूठा तीनों का प्रयोग करेंगे। इस मुद्रा में आएंगे, राइट नासिका को बंद करेंगे, दाएं नाक को बंद करें, बाएं नाक से श्वास लेंगे, दाएं से छोड़ दें, फिर दाएं से लीजिए, फिर बाएं से छोड़ दीजिए पूरा, फिर बाएं से पूरी श्वास भरिए, फिर दाएं छोड़िए, फिर दाएं से पूरी श्वास भरिए, फिर बाएं छोड़ दे, करते रहिए। आपको डिप्रेशन की शिकार है आप, या जुकाम है, साइनस है, माइग्रेन है, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मस्तिष्क से संबंधित होती हैं, वो सब दूर होती हैं। आपके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। आप लोग 4-5 मिनट रोज करिए, समय है तो थोड़ा समय बढ़ा दीजिए। विज्ञान है, ऋषियों की दी हुई, रिसर्च की हुई वो पद्धति है जिसको पूरा विश्व आज अपनी संपत्ति बना रहा है। अपनी संपत्ति बनाकर अपनी विपत्ति से मुक्ति पा रहा है। करते रहिए अनुलोम विलोम, सब लोग करेंगे अनुलोम विलोम, पीछे वाले भी। कमर से नहीं, जिनको सिखाया गया है, ट्रेनिंग दी गई थी पहले शिविर से पहले, वो बच्चे खड़े होकर सारे लोग, बड़े लोग चेक करते रहेंगे। डॉक्टर साहब आप सब लोग चेक करते रहे, समिति के जितने भी ट्रस्ट के लोग सदस्य हैं वो लोग एक बार चेक करें, जितने कार्यकर्ता हैं। आज दीप महायज्ञ का आयोजन है यहाँ पर और एक विराट भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें कई हजार लोग भोजन करेंगे और जाति पाति धर्म मजहब से परे हटकर भारत को इस क्षेत्र को एक संदेश देंगे। धनवान होने के लिए धन का होना जरूरी है। करते रहे, हम लोग प्रणाम करते रहे पीछे, लेकिन एक अच्छा इंसान होने के लिए धन का होना जरूरी नहीं है। सेवा करें, यदि हमने सेवा किया तो सीधे परमात्मा से हमारा संपर्क होगा। आडंबर से बचिए, कुरीतियों से बचिए, नशा से बचिए। मृत्यु हो खर्चीली शादी, बंद करो देश की बर्बादी। ये भी एक बीमारी है समाज की, इसे हमें खत्म करना पड़ेगा। अगर ये खत्म नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। इतना ध्यान दें,
कि 2001 से मैं उन क्षेत्रों में जाता हूं योग सिखाने के लिए जहां पे कोई जाता नहीं है, और ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जो मजदूरी करते हैं, ग्रामीण एरिया में रहते हैं, कितनी जरूरत है उन्हें योग की। और हमें अपने स्वास्थ्य को पहला स्थान देना चाहिए। ठीक करिए, बाएं स्वास्थ्य बढ़िए, दाएं छोड़िए। योग का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। योग का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। करते रहे, लंबी गहरी सांस लीजिए बाएं से और दाएं से छोड़ दीजिए। योग का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। आज ये कोई नई चीज नहीं है, पुरातन संस्कृति हमारी है, ऋषियों की धरोहर है। बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना भाई, बदलेंगे जमाना। योग का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। योग का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। निश्चय हमारा भूसा अटल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है। काया की रग रग में निष्ठा का फल है, काया की रग रग में अल्लाह में लोग पढ़े आप। फल है। जागृत संख्य बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। योग का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। योग का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। करते रहे। काया की रग रग में निष्ठा का बल है, काया की रग रग में निष्ठा का फल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है। जागृत संख्य बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। योग का दीप
बदलेंगे जमाना। ममता की निर्मल बहाएंगे धारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा, समता दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। विश्राम करो, पैर सामने खोले, पैरों की एक्सरसाइज हल्का से करेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज। और आज शाम को भंडारे का आयोजन किया गया है और शाम को दीप दान होगा यहाँ पे, दीप महायज्ञ, जिसमें आप अपने घर से दीपक जितने परिवार के सदस्य उतना लेके आएंगे और तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, जो भी आपके पास उपलब्ध है आप ला सकते हैं। और इस विराट यज्ञ का आप दर्शन करें। वैदिक मंत्रों का उच्चारण यहाँ होगा, उसके सानिध्य में आप यहाँ पे योग करते रहेंगे। दोनों हाथ को बंद करें, घुमाइए घुमाइए घुमाइए। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। योग एक वरदान है मानव मात्र के लिए, तो करते रहना है। जो भी पैरों की एक्सरसाइज मैंने आपको करवाया था वो सारी आप रोज करेंगे। विश्राम। अगला प्राणायाम हम लोग करें कपालभाति। सभी लोग बोले कपालभाति प्राणायाम। चलिए जी, पेट की प्रॉब्लम, मोटापा, कब्ज, गैस, एसिडिटी या पेट की कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप कपालभाति प्राणायाम कीजिए। बहुत तेज नहीं करना है, बहुत फास्ट नहीं करना है, जैसे सिखाया गया है शिविर में यहाँ मंच के द्वारा आप वैसे ही करेंगे। कमर हिलने झुकेगी नहीं, ना कंधा हिलेगा। 1 2 3 स्टार्ट। कर करिए, चेहरे पे हल्की स्माइल आइए, मुस्कुराहट। श्वास की गति को छोड़ना है। इसमें आवाज आ रही है, इसमें नहीं आ रही है। ठीक, करते रहे। जिन लोगों को जो कार्यकर्ता है वो लोग एक दूसरे के चेक कर ले। किसी को अगर कोई डाउट है, कोई प्राणायाम करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये जो लोग घूम रहे हैं, जो ट्रस्ट और समिति के सदस्य हैं, ये आपको सब, डॉक्टर साहब इधर आ जाइएगा, चेक करिए। इधर ये पीछे वाली लाइन में जाइए, उधर वहां जो पीछे बैठे हैं उधर पीछे तरफ उनको, हाँ हाँ उसमें वहां शुरू करिए, करिए। श्वास को छोड़िए, लेना नहीं है, प्लीज पाई शांत रहेंगे बच्चे, और श्वास को छोड़ना है। और गलती क्या होती है कि हम लगातार करते हैं, देखिए छोड़ दीजिए पूरा। हाँ ठीक है, शाम को समय क्योंकि दीप माया के है 4:45 बजे का ही, ठीक, राइट, बढ़िया सुना करिए करिए।
विश्राम। किसी को कोई ऐसा लग रहा हो जिसको नहीं समझ में आया हो इतने दिन में, गलत नहीं करना है। योग से कोई हानि नहीं होती है, लेकिन गलत करेंगे तो लाभ नहीं होगा। और ये चीजें हमें सुख की तरफ पहुंचाएंगे। भूलो ना भूलो ना भूलो ना प्रभु मान याद करो, करते रहिए। ये सजल दिव्य फाउंडेशन ट्रस्ट है, अद्भुत ब्रह्म योग सेवा समिति के सौजन्य से आप सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। माँ वैष्णो श्री राम बलि पब्लिक स्कूल के नेतृत्व इस कार्यक्रम की जो उन्होंने नेतृत्व किया है, ये बहुत सराहनीय रहा है। और इस एक सुंदर से प्रांगण में आप बैठ के परमात्मा के सानिध्य में इस योग विद्या का प्रशिक्षण ले रहे हैं। लाखों लोगों को हम लोगों ने 2001 से योग सिखाना प्रारंभ किया और आज बड़े स्तर पर लोग योग सीख रहे हैं। जागेगा इंसान जमाना देखेगा, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। हिंदुस्तान बदल रहा है, देश में रहने वाले लोगों को बदलना है। दहेज से बचना है, मृत्यु भोज से बचना है, पर्यावरण की रक्षा करना है, शिक्षा को हमें बढ़ावा देना है, नशा मुक्त से हमें बचना है। करते रहिए। बीड़ी पी के खास रहे हैं, मौत के आगे नाच रहे हैं। चलिए 10 मिनट कार्यक्रम और बचा है। ब्राह्मणी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाए। अंगूठा से पूरा कान बंद करते हैं, आप यहाँ हाथ रखेंगे और भोने की तरफ पूछ करेंगे। ऐसे भी बहुत लोग करते हैं। तो नैया एक घाट बहुत तेरे, कहें कबीर समझ के फेरे। योग की अलग अलग विधाएं करते रहिए, सबका करने कराने का अलग अलग तरीका है। विश्राम, हाथ को नीचे लाए, 3 राउंड। दोनों हाथ पकड़े, आंखों को पटिकाएं दे रहे। आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। राजेश्वर योगी पेज और फेसबुक दोनों है। योग क्रांति के नाम से पेज है, आप जाइए, योग क्रांति टाइप करिए, आप उससे जुड़िए। राजेश्वर योगी यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं, आप वहां जुड़िए। सजल दिव्य फाउंडेशन ट्रस्ट से आप जुड़ना चाहते हैं, आप कहीं भी जुड़िए। अभी हम लोग पूरे भारत स्तर पे कुछ प्लानिंग कर रखे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, कि हर गांव में लोगों को ये सुविधा दी जाए निःशुल्क। और अब तक मैंने तो आपको निःशुल्क ही दिया है सबको, और शायद परमात्मा ने कृपा रखा तो मैं शायद आगे भी आपको देता रहूं। तो ट्रस्ट के लिए आप जुड़े, आपका आह्वान है, आप योग के मंच से जुड़े, आप अद्भुत ब्रह्म योग सेवा समिति से जुड़े, सजल दिव्य फाउंडेशन ट्रस्ट से जुड़े और जुड़ के सेवा कार्य करते हैं।
और पूरे भारत स्तर पर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो इसका ध्यान दें। अब हम लोग शाम को दीप महायज्ञ और एक बहुत बड़े लंगर की व्यवस्था यहाँ पे है भंडारे की, आप उसमें अपना आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज वैदिक मंत्रों के द्वारा यहाँ उच्चारण होगा और समाज के ऊपर जो हमने 7 दिन तक, 5 दिन तक, 4 दिन का जितने कैंप हमारे चल रहे हैं, जगह जगह एक दिन के जहां भी चलेंगे, जहां भी चलते हैं, वहां पे हमने समाज के हर कुरीति के ऊपर प्रकाश किया। हमें उन चीजों से बचना है जो आडंबर है, जो हमें पीछे ले जा रहे हैं, देश को पीछे ले जा रहे हैं, हमें कुंठित कर रहे हैं, रूढ़वादिता की तरफ ले जा रहे हैं, हमें हमारे धर्म से हटा रहे हैं, जोड़ने के बजाय तोड़ रहे हैं। हमें उससे बचना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग बर्बादी की तरफ चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि लोग ढूंढेंगे कि हमारी संस्कृति, जिससे हमारे संस्कार की उत्पत्ति होती थी, वो संस्कृति हमारी कहां चली गई। ये हमें ध्यान देना है। अगर हम अपने देश के प्रति नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। देश हमें क्या देता है, ये बात की बात है। देश को हम क्या देते हैं, ये सर्वप्रथम बात है और ये हम सबको अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। आप आस पास पड़ोस समाज जिसको भी करना है, जहां भी करना है, जैसे भी करना है, सेवा करो, लोगों की मदद करो, लोगों से जुड़ो और अपने विचारों को, स्वभाव को बचा के और अच्छे कार्यों के साथ हमें समाज में आना है। चलिए आगे चलते हैं, समापन की तरफ चलेंगे। इसका ध्यान दें। और जाति पात धर्म जहां है वहां पे पाखंड है, पाखंडी लोगों से बचिए। जो लोग आपको बोलते हैं कि मेरी वजह से आपका एक कल्याण हो जाएगा, मेरी तबीयत पहनने से आपका कल्याण हो जाएगा, ये दवा ले लो, ये दुआ ले लो, ये जो चीजें घूम घूम के लोग समाज में भ्रमित कर रहे हैं, इससे कहीं न कहीं धर्म कुंठित हो रहा है और ये लोग टूटते चले जा रहे हैं। 7 करोड़ जनता कहीं चली गई, 5 करोड़ किसी बाबा ने अपने जगह पे अपने धर्म में धारण कर लिया, कुछ लोग परेशान होके 10 करोड़ कहीं चले गए। इस तरह करते करते एक दिन समय ऐसा आएगा, जिन लोगों ने इस कुरीतियों को जन्म दिया है वो लोग एक दिन ढूंढेंगे कि हिंदू कहां है, भारतीय कहां है, भारतीयता कहां है, नागरिकता कहां है, हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है और हमारा चरित्र क्या है, ये हमें सोचना पड़ेगा। यदि हम इस पे विचार नहीं करेंगे तो एक दिन हम लोग उस जगह पर जाकर खड़े होंगे जहां पे हमारी कोई संस्कृति और संस्कार नहीं बचेगा। इसलिए समाज के लिए बच्चों के अंदर अच्छा एजुकेशन डालें, अच्छे संस्कार डालें, उनको प्रणाम करना, नमस्कार करना या समाज में जीने का तौर तरीका सिखाएं। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। देश है, मैं गीत में गाता हूं ना, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, सबके लिए जियो, सबका देश है। लेकिन जो इस देश के साथ गद्दारी करेगा वो नहीं बख्शा जाएगा। छोटे परिवार से हमें जुड़ना है, बड़े परिवार में रखने हैं। कष्ट कठिनाइयां तब आती हैं जब बहुत बड़ा विराट हमारा एक जगह बन जाता है। तो सिर्फ गर्जना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।